कह रहा है कि cos थीटा प्लस 37 बराबर sin 51। कितना दिया है बाबू? sin 51। जब इस प्रकार के सवाल आ जाएं कि cos अल्फा बराबर sin बीटा, तो डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री करिए आप। थीटा प्लस 37 प्लस 51 बराबर सीधे करिए 90। तो आप बताइए कि थीटा 37 और 51 जोड़िए कितना होगा? 7 1 8 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा 88 बराबर कितना हो गया? 90। तो फाइनली थीटा बराबर कितना आ गया? 2 डिग्री। आपसे पूछा क्या है बाबू? साइन 15 थीटा का मान पूछ रहा है आपसे। साइन 15 थीटा मतलब कि साइन 15 इंटू 2 बराबर साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि दशभुज के विकर्णों की संख्या बराबर क्या होगा? देखिए बहुभुज के क्वेश्चन नंबर 6 था, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो कह रहा है n बराबर कितना दिया है? 10 दिया है, 10 भुज दिया है। n के जगह पर अगर हम 10 रख दें बाबू, तो 10 इंटू 10-3 बटा में कितना होगा? 2। आप बताओ ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 7। और ये बटा में कितना होगा? 2। 2 से कटेगा ये कितने बार में? तो 5 बार में। मतलब इसके टोटल विकर्ण कितने होंगे? तो 35 विकर्ण होंगे। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन होगा बाबू? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ये आप फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा। बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2 होता है फार्मूला। उस संख्या के 36% के बीच का अंतर 561 है। मान लेते हैं बाबू कि वो संख्या हमारी x है। x का कितना दिया है? 25%। आप देखिए याद रखिएगा 25% का फ्रैक्शन। अच्छा चलिए 25% अभी लिख देते हैं हम। 25% और उस संख्या के 36%, उसी संख्या के 36% के बीच का अंतर, के बीच का अंतर कितना दिया है बाबू? तो 561 दिया है। कितना है? 561 है। तो उस संख्या का 66 पॉइंट, उस संख्या का क्या कर रहा है? 66.67% का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम संख्या निकालते हैं। आप देखिए ये 25% है, दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, तो 25 में से 36 चला जाएगा तो कितने का अंतर होगा? माइनस पे नहीं जाना, चिन्ह से मत देखिएगा। अंतर कितने का आएगा? तो 11% का अंतर आएगा। कितने परसेंट का आएगा अंतर? तो 11%। यही 11% कितने को रिप्रेजेंट करता है? तो 561 को 100। तो आप बताइए बाबू कि उसको x से मल्टीप्लाई 11 बटा हम 100 कर सकते हैं बराबर 561 होगा। अब 11 से ये नंबर कट जाएगा। 11 पाँचे कितना होगा? 55, 11 एकम 11। तो x का जो वैल्यू आ गया बाबू 5100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5100। अब हम देखिए 66.67% का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं कि 33.33% को 1/3 लिखते हैं फ्रैक्शन में हम लोग। अब इसी संख्या का डबल कर देते हैं। ये देखिए इसी में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला नंबर आ जाएगा। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, मतलब ये वाला नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो मेरा फाइनली मिल जाएगा 2/3। मतलब कि ये 66.67% को फ्रैक्शन में 2 बटा हम क्या लिख देंगे? 3। आप बताओ इसका 2/3% निकाल दो। 2/3 क्या होगा? 3 से ये कट जाएगा 17 बार में। 17 3 51 1700। 2 बार में मल्टीप्लाई कर दो आप तो 3400 आपका आंसर होगा। नोट करिए। देखिए ऑप्शन नंबर चौथा का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दूसरा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा? सही आंसर है। देखिए परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आपको आना चाहिए और फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू आना चाहिए, तभी आपका अर्थमेटिक सही हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे भी फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू आपको याद होना चाहिए। कह रहा है कि 77 के पावर 77 को यदि हम 78 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा?
कह रहा है कि 77 के पावर 77 अगर दिया गया है, उसको अगर हम 78 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा। तो एक बार आप थोड़ा सा इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप देखिए, इसको 78 - 1 पूरे के पावर 77 डिवाइडेड बाई कितना कर सकते हैं, 78 कर सकते हैं। जब इस टाइप के पैटर्न में यदि सवाल आ जाए तो हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के पैटर्न में यदि सवाल आए कि x माइनस ए के पावर n डिवाइडेड बाई x, देखिए इसी टर्म है ना, यहाँ पे x है, माइनस a था, बटा में क्या है x है, तो इसका रिमाइंडर क्या होता है, इसका रिमाइंडर माइनस a के पावर n हो जाता है। रिमाइंडर क्या होता है इसका, माइनस a के पावर n होगा। ये लेकिन इसके भी दो पार्ट होंगे, इसके भी क्या होंगे, दो पार्ट होंगे। एक ही क्या होगा बाबू, a के पावर n होगा। रिमाइंडर कब होगा, व्हेन जब हमारा n क्या हो, इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो, तब। दूसरा क्या हो जाएगा, जब इस वाले नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो आप बताते हैं कि ये माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 होगा। या अब इसको आप कर सकते हैं माइनस a के पावर n होगा। माइनस a के पावर क्या होगा, n होगा, माइनस a के पावर n होगा। तो इसका रिमाइंडर की जब हम बात करें, जहाँ वेन n बराबर क्या होना चाहिए, तो हमारा ऑड नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो ये वाला रूल क्या होगा, अप्लाई होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि नंबर तो मेरा इतना था, जब ये वाला इस पैटर्न में चल रहा है कि माइनस a के पावर n है, तो आप मुझे बताइए कि इसका रिमाइंडर तो फाइनली हमारा क्या होगा। इस वाले का रिमाइंडर अगर हम लिखना चाहें तो रिमाइंडर बराबर तो माइनस a के पावर कितना दिया, a के जगह पे कितना है, देख लीजिए a के जगह पे तो 1 है, -1 के पावर n आ रहा है। तो आप बताइए कि यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसका पावर कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो 77 हमारा क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो हम देख रहे हैं बाबू कि जो 77 हमारा है ये ऑड नंबर है। किसको डिनोट करेगा, ऑड को डिनोट करेगा। इसका मतलब हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि अगर -1 के पावर अगर 77 हो चाहे 78 हो, अगर ये हमारा क्या है, विषम संख्या है, तो आंसर क्या आएगा, -1। अगर यही हमारा सम संख्या होता तो आंसर क्या आता, +1 आता। इसका मतलब इसका रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, -1। ये हमारा नेगेटिव रिमाइंडर को शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर अगर लिखना चाहते हैं, अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस -1 में, इस -1 में जिससे आपने डिवाइड दिया है उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये 70 ऐड जब कर देंगे तो फाइनली आपका 77 आंसर आ जाएगा। ये 77 क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है बाबू। पहला शर्त P प्लस मतलब कि 5 ईयर्स ऑफ SI बराबर 2500, कितना दिया है तो 2500। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिएगा। दूसरा इक्वेशन में P कह रहा है, P प्लस उसी धन पे कह रहा है बाबू, 10 वर्षों में 3500 रुपया हो जाता है। 10 वर्षों में कितना, 10 ईयर ऑफ SI बराबर 3500 हो जाता है। क्या हो जाता है, 3500। इक्वेशन नंबर 2। आप इसको क्या करो बाबू, फ्रॉम 2 माइनस फर्स्ट कर दीजिए। 2 में से जब फर्स्ट को हटाए, देखिए P कट जाएगा, ये 10 था तो कितना बचेगा, 5। तो 5 ईयर ऑफ SI बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1000। कितना हो जाएगा, 1000। तो आप मुझे बताओ कि ये 5 साल का SI इतना आ गया, 1000 आ गया। तो आपसे हम ये कहें बाबू कि 1 साल का SI कितना होगा, 1 ईयर ऑफ SI कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 200 हो जाएगा। ठीक, से 2 वर्ष का पूछा है, कितने वर्ष का पूछा है, तो 2 वर्ष का। तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा, 2 ईयर ऑफ SI कितना हो जाएगा, तो 2 × 200 बराबर कितना हो गया, 400।
लेकिन कह रहा है कि दर जब दुगुना कर देते हैं तो एसआई कितना हो जाएगा, चूँकि कह रहा है कि जब जो दर है ना वो दुगुना हो जाता है तब एसआई क्या होगा, एसआई ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है बाबू, तो कितना हो जाएगा 2 × 400 बराबर कितना हो जाएगा 800। पहले हमको 2 साल का निकाल देना है फाइनली जब वो दुगना नहीं करता है, लेकिन कह रहा है कि जब दर दुगना हो जाए तो एसआई हमारा कितना हो जाएगा, 400 था, फिर अगर दर को बढ़ा दिया, दुगुना कर दिया तो 400 पहले ब्याज था तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। मूलधन भी पूछा है हमसे, तो आप देखो यहाँ पे एक दिन याद रखना कि 5 वर्षों का एसआई कितना दिया 1000, और यहाँ पे P प्लस 5 वर्षों का एसआई कितना दिया है 2500 दिया है। ठीक है, अब 5 वर्षों का कितना दिया है 1000 दिया है। तो आप बताओ यहाँ पे 1000 एसआई है, तो इस मान को अगर हम समीकरण फर्स्ट में इस वाले में अगर रखें तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो P बराबर P प्लस 5 ईयर्स का एसआई कितना है 1000 बराबर कितना है बाबू 2500। आप बताओ, तो हम कह सकते हैं कि P बराबर कितना मिल जाएगा, ये 1000 जाके घट जाएगा तो 1500 मिल जाएगा। मतलब आपका P बराबर कितना आ गया, P बराबर 1500 और R मतलब SI बराबर कितना आ गया बाबू 800। ऑप्शन सही है आपका, पाँचवा का पहला ऑप्शन सही है। देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये 2500 रुपया क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये हमारा मिश्रधन हो जाता है। 2500 रुपया क्या होता है मिश्रधन, तो P प्लस SI ही तो मिलाकर मिश्रधन बनता है। तो 5 वर्षों में ऐसा मतलब 2500 रुपया हो जाता है, तो वो क्या होता है मिश्रधन होता है। तो P प्लस SI 5 वर्षों का SI बराबर 2500 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर अगर हम 5 वर्षों का SI लिख दें, आप प्लस ये मूलधन को जोड़ दें तो पूरा 5 वर्षों का मिश्रधन निकल जाएगा। इसी तरह ये 10 वर्षों का मिश्रधन दिया गया है, तो P प्लस 10 वर्षों का SI लिखेंगे ना हम, तो मैंने वो लिख दिया। समीकरण 2 में से फर्स्ट को आप क्या करें घटा दें। तो आप बताइए कि जब ये P से P कट जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 ईयर्स का SI बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3500 में से 2500 घटेगा तो 1000। 1 ईयर का कितना हो जाएगा 200, तो 2 ईयर का SI कितना हो जाएगा 200। आपसे कह रहा है कि दर को अगर दुगुना कर दिया जाता है तो पहले 400 मिलता था 2 वर्ष का SI, अब लेकिन दर दुगुना कर दिया तो कितना SI मिलेगा 800 रुपया हो जाएगा। आपसे मूलधन पूछा है, तो आप बताइए कि 5 वर्ष का SI दिया है, 5 वर्ष प्लस P बराबर मिश्रधन दिया है इतना, तो 5 वर्षों के SI का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या P का मान नहीं निकल जाएगा। चलिए बाबू नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप लोग इंतजाम से जितने भी सवाल चैप्टर बताया जा रहा है प्रैक्टिस सेट में वो सब आप करके जाएं। एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर एक भी सवाल नहीं होगा, और पूरे के पूरे सवाल आप क्या करेंगे, ग्रुप डी रेलवे में बैठे चाहे SCS MTS में बैठे, सभी के सभी सवाल आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।